वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुमा को अहमदाबाद के मेघानी नगर में तैयारा हादसे के मुकाम पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लेने के बाद हॉस्पिटल भी गए और जख्मियों से मुलाकात की और इनका हाल चाल दरियाफ्त किया। तैयारा हादसे में पूरा मुल्क गम में डूबा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने हादसे में जिंदा बच जाने वाले वाहिद रमेश विश्वास से भी मुलाकात की और इनकी खैरियत दरियाफ्त की और दीगर जख्मियों का हाल भी दरियाफ्त किया। मोदी तैयारा हादसे के बाद हर लम्हा पर नजर रखे हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म के साथ शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू, गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल और कई आला अफसरान जाए हादसे पर मौजूद थे और उन्होंने जाए हादसे का करीब से जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज अहमदाबाद में जाए हादसे का दौरा किया। तबाही का मंजर अफसोसनाक है। एहलकारों और टीमों से मुलाकात की जो वाक़ये के बाद अंतिक मेहनत कर रहे हैं। हमारी ताज़ियत इन लोगों के साथ है जिन्होंने इस नाकाबिल तसव्वुर सानहे में अपने प्यारों को खो दिया। वाज़ेह है कि एयर इंडिया का 706 तैयारा जुमेरात की दोपहर टेक ऑफ के 2 मिनट बाद गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में अमले के 12 अरकान समेत कुल 242 मुसाफिर सवार थे। इस हादसे में गुजरात के साबिक़ वज़ीर आला विजय रूपानी की भी मौत हो गई। तैयारे में सवार मुसाफिरों में 169 हिंदुस्तानी, 53 बरतानवी, 7 पुर्तगाली और 1 कैनेडियन शहरी शामिल है। इस हादसे में हिंद नजाद बरतानवी शहरी रमेश विश्वास वाहिद जिंदा बच जाने वाले शख्स है। वो हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। तैयारा हादसे के बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह कल शाम मौके पर पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लिया। इधर तैयारा हादसे की तहकीकात भी तेज कर दी गई है। हुकूमत ने तहकीकात के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा के रोज़ वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल, मरकजी वज़ीर व रियासती वज़रा और सीनियर सेक्रेटरीज के साथ आला सतही मीटिंग की। मोदी मजमूई सूरत हाल का जायजा लेने के बाद जुमा की सुबह अहमदाबाद पहुंचे और तैयारा हादसे की जगह का बराह रास्त दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तैयारा हादसे से तबाह होने वाले मेडिकल, हॉस्पिटल और कॉलेज की इमारत का मुआयना किया। इस मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म के साथ गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल, मरकजी शहरी हवाबाजी के वज़ीर कंचन राम मोहन नायडू, जल शक्ति के मरकजी वजीर CR पटेल, शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर ममलिकत मुरलीधर, गुजरात के शहरी हवाबाजी के वजीर बलवंत सिंह राजपूत, वजीर दाखिला हर्ष संघवी, रियासती वजीर जगदीश विश्वकर्मा और चीफ सेक्रेटरी पंकज जोशी, महकमे दाखिले के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार दास, रियासती डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विकास सहाय और इंतजामिया के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। जाए हादसे का जायजा लेने के बाद वज़ीर-ए-आज़म अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल पहुंचे और वहां ज़ेरे इलाज जख्मियों की मिजाज पुरसी की। राजस्थान के साबिक़ वज़ीर आला अशोक गहलोत ने गुजरात के अहमदाबाद में हवाई जहाज के अलमनाक हादसे पर रंजो गम का इजहार करते हुए कहा कि साबिक़ वज़ीर आला विजय रूपानी की मौत बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। अशोक गहलोत ने कहा कि मिस्टर विजय रूपानी शाइस्ता तबीयत के आदमी थे। जब मैं गुजरात कांग्रेस का इंचार्ज था, वो गुजरात के वज़ीर आला थे। उन्होंने भगवान से मिस्टर विजय रूपानी की रूह को सुकून और लवाहिकीन को हिम्मत देने की दुआ की। उन्होंने कहा कि इस हादसे में अब तक राजस्थान के 12 बाशिंदों की मौत होने की इत्तला है। इस गैर मुतवक्के हादसे ने हम सब को हिला कर रख दिया है और इनके अहले खाना पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने दुआ की कि वो महलूकीन की रूह को सुकून अता फरमाए और मुसीबत की इस घड़ी में लवाहिकीन को हिम्मत दे। हिंदुस्तान ने इजराइल और ईरान के दरमियान गुज़िश्ता रात की पेशरफ पर गहरी तशवीश का इजहार किया और दोनों फरीकों से अपील की कि वो तहम्मुल से काम लें और बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल तलाश करें। वज़ारत ख़ारिजा ने जुमा को यहाँ एक बयान में कहा कि हम ईरान और इजराइल के दरमियान हालिया पेशरफ से काफ़ी फिक्रमंद है। हम जौहरी मकामात पर हमलों से मुतालिक रिपोर्टों समेत उभरती हुई सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। बयान में कहा गया है कि हिंदुस्तान दोनों
मुखालिफों से अपील करता है कि वो किसी भी कशीदगी से गुरेज करे। बातचीत और सिफारतकारी के मौजूदा जराये को सूरत हाल को कम करने और बुनियादी मसाइल के हल के लिए काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हिंदुस्तान के दोनों ममालिक के साथ करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात है और वो हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। बयान में कहा गया कि दोनों ममालिक में हमारे मिशन हिंदुस्तानी कम्युनिटी के साथ राब्ते में है। खित्ते में तमाम हिंदुस्तानी शहरियों को मशवरा दिया जाता है कि वो एहतियात बरते, महफूज रहे और मुकामी सिक्योरिटी के मशवरों पर अमल करे। एयर इंडिया की एक परवाज जिसने जुमा को थाईलैंड के रिजॉर्ट जजीरे फुकेट से दिल्ली के लिए परवाज की थी, बम की धमकी मिलने के बाद उसे वापस हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। फुकेट हवाई अड्डे के अफसरान ने यह इत्तला दी। मुकामी मीडिया मुताबिक परवाज नंबर AI 379 को बाद में बाहिफाजत उतार लिया गया। थाईलैंड हवाई अड्डे के एक अहलकार ने बताया कि तैयारे की हंगामी हालत में लैंडिंग के बाद मुसाफिरों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि तैयारे की मुकम्मल तलाशी लेने के बाद इसके अंदर से कोई बम नहीं मिला। थाईलैंड के हवाई अड्डे पे अफसरान इस मुसाफिर से पूछगछ कर रहे हैं जिसने हवाई जहाज पर बम की धमकी वाला नोट दिखाया था। हिंदुस्तानी फिजाया के अपाची अटैक हेलीकॉप्टर ने जुमा के रोज जिले पठानकोट से नंगलपुर थाना इलाके में वाक़ गांव हेल्डर में हंगामी लैंडिंग की। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। हेलीकॉप्टर ने पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन से टेक ऑफ किया था और गांव के खुले मैदान में गैर तयशुदा लैंडिंग की। मुकामी लोगों ने हेलीकॉप्टर को उतरते हुए देखा और मौके पर पहुंच गए। तमाम सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी तौर पर इलाके को घेरे में ले लिया। हंगामी लैंडिंग की वजह से मुतालिक अभी तक कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया गया। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए मौके पर मौजूद सीनियर हुकाम ने फिलहाल सूरत हाल पर कोई तबसरा करने से इनकार किया। कर्नाटक के होसकोटे के नजदीक एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया जिसके नतीजे में 6 माह की शेरखोर बच्ची समेत 6 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा तब पेश आया जब चित्तूर से बेंगलुरु जाने वाली RTC बस की एक लॉरी से टक्कर हो गई। मरने वालों की शनाख्त शेर जिले के गंगाधर नेल्लूर हल्के के रहने वालों के तौर पर की गई। कर्नाटक के वजीर M राम प्रसाद ने होसकोटे के नजदीक पेश आने वाले हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से मुतासरा खानदानों की हर मुमकिन इमदाद की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि जख्मियों का मजीद बेहतर इलाज किया जाए। उत्तर प्रदेश के जिले सहारनपुर के थाना नगल इलाके में जुमा की सुबह एक बेकाबू बस के टोल प्लाजा के डिवाइडर से टकराकर पलट जाने से तकरीबन 2 दर्जन मुसाफिर हलाक जख्मी हो गए। SP देहात सागर जैन ने आज बताया कि बस में सवार हरिद्वार से लौट रहे थे। जख्मियों में सुनील, रजनीश, सगबीर, कोमल, संतोष, दीपक कुमार, नीता, राजेश कुमार, कल्या देवी समेत 2 दर्जन मुसाफिर जख्मी हो गए। ये सभी हरियाणा के कथल जिले के फतेहपुर पंडारी गांव के रहने वाले हैं। सभी को जिला हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। ये बस सुबह हरिद्वार से चली थी। सिक्योरिटी एहलकारों और मणिपुर पुलिस ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के 3 मुख्तलिफ इलाकों में तलाशी कार्रवाइयां चलाई और हथियार और गोला बारूद बरामद किया। पुलिस ने जुमा को बताया कि टेंगोनपाल जिले के करीम गांव में एक ठिकाने के मैगजीन के साथ 9 mm कार्बन मैगजीन के साथ 2 9 mm पिस्तौल, कारतूस और खाली खोल बरामद हुए। दीगर कार्रवाई में अंबाल मशरक़ी जिले के चंपाई गांव से 2 12 बोर सिंगल बैरल राइफल्स, एक 32 पिस्तौल, एक खाली मैगजीन, कारतूस और दीगर अशिया बरामद की गई। तीसरी कार्रवाई में थोबल जिले के थोबल पुलिस स्टेशन के तहत अकुपाट से एक 303 राइफल, बीमा, एक मैगजीन, 9 mm पिस्तौल, बीमा, मैगजीन और कपड़े अशिया बरामद किए गए। बिहार के दरभंगा जिले के संगवाड़ा थाने इलाके में मुजरिमों ने संगार को गोली मारकर इसकी दुकान से लाखों रुपए के जेवरात लूट लिए।
पुलिस जराये ने जुमा को यहां बताया कि जुमेरात की रात भरतवार गांव से सुरेश कुमार ठाकुर की जेवरात की दुकान पर दो खवातीन जेवरात खरीद रही थी। इस दौरान 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुलजिमान दुकान के बाहर पहुंचे। 2 मुजरिम हाथों में रिवॉल्वर लेकर दुकान में दाखिल हुए और दुकान के मालिक सुरेश ठाकुर से सोने के जेवरात का मुतालबा करने लगे। एहतजाज करने पर मुजरिमों ने सुरेश ठाकुर को गोली मारकर जख्मी कर दिया और तलाई जेवर लेकर फरार हो गए। खवातीन ने दुकान से बाहर आकर शोर मचाया तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और मुजरिमों का पीछा किया। इसके बाद मुजरिमों ने 3 राउंड फायरिंग की और आसानी से फरार हो गए। जराये ने बताया कि वाक़ये की इत्तला पर फौरी कार्रवाई करते हुए संगवाड़ा थाना पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और जख्मी सुनार सुरेश ठाकुर को संगवाड़ा रेफरल हॉस्पिटल से बेहतर इलाज के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बेगली रोड पर जुमेरात की रात सड़क हादसे में 2 नौजवानों की मौत हो गई और 3 दीगर शदीद जख्मी हो गए। पुलिस जराये ने जुमा के रोज बताया कि मरने वालों की शनाख्त भगवाना गांव के बाशिंदे बाल कृष्णा 21 साल और आशीष शर्मा 18 साल के तौर पर की गई। 5वें अफराद कार में सवार होकर बेगली से कुल्लू वापस आ रहे थे। वादी मनक्रान के धारा गांव के बाशिंदे साहिल, हिमांशु और अपन को शदीद जख्मी हालत में कुल्लू के इलाकाई हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, जहां इनकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके हादसे की वजूहात की जांच शुरू कर दी। बिहार में समस्तीपुर जिले के रोडस्ट्रा थाना इलाके में स्कॉर्पियो की टक्कर से बाइक सवार 3 नौजवान की मौत हो गई। पुलिस जराये ने जुमा को यहां बताया कि जिले के रोडस्ट्रा थाना इलाके के मिर्जापुर गांव से बाइक सवार 3 नौजवान बेगूसराय के गढ़पुर गांव में शादी की तकरीब में जा रहे थे कि मुखालिफ सिमत से आने वाली स्कॉर्पियो बाइक से टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार तीनों नौजवानों की मौत हो गई। जराये ने बताया कि मरने वालों की शनाख्त अनुज कुमार, सुजीत उर्फ दिल खुश और पतलू कुमार के तौर पर की गई। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर हॉस्पिटल भेज दिया गया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वज़ारत उमूर ख़ारिजा से ईरान में उस वक्त मौजूदा कश्मीरी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि इन तलबा के अहल खाना सख्त परेशान हैं और अहम मुश्किल वक्त में इनके साथ खड़े हैं। वाज़ेह है कि इजराइल ने जुमा की अलग सुबह ईरान पर हमला किया। उमर अब्दुल्ला ने इस हमले के पेश नज़र वज़ारत उमूर ख़ारिजा से ईरान में मौजूदा तलबा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करने की दरख्वास्त की। उन्होंने एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा कि मैं वज़ारत उमूर ख़ारिजा इंडिया से दरख्वास्त करता हूँ कि फ़िलवक्त ईरान में फंसे कश्मीरी तलबा की हिफाजत और बहबूद को फौरी तौर पर यकीनी बनाया जाए। इनका कहना था कि इन तलबा के अहल खाना सख्त परेशान हैं और हम इस मुश्किल में इनके साथ खड़े हैं। उन्होंने पोस्ट में मज़ीद कहा कि हमारे तलबा की हिफाजत के लिए हर कदम उठाया जाना चाहिए। डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर विकास आनंद ने आज अवंतीपुरा के मिडोरा इलाके का दौरा किया और HADP प्रोजेक्ट के तहत कायम करदा हाई डेंसिटी सिविल के बागों का जायजा लिया। ये बाग तो तकरीबन 2 एकड़ अराजी पर फैला हुआ है। आदिल शाह नामी एक मुकामी नौजवान और कामयाब बागबान की मिल्कियत है। दौरे के दौरान डायरेक्टर आनंद ने नौजवान ताजिर की काविशों को सराहा और बागबानी के शोबे में नौजवानों की शमूलियत की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने महकमे के तहत मुख्तलिफ स्कीमों को उजागर किया और मुकामी नौजवानों पर जोर दिया कि वो इन स्कीमों से फ़ायदा उठाकर खुद कफील बने और अपनी ज़रूरी कारोबारी सरगर्मियाँ कायम करे। आज मैंने अभी रिसेंटली एज डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर यहाँ ज्वाइन किया कश्मीर में। तो आज जावेद साहब के साथ हम पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का टूर कर रहे थे। आज हम तराल आए हैं, स्पेशली ये मिस्टर आदिल हुसैन है, यहाँ के यंग एंटरप्रेन्योर प्रोग्रेसिव ऑर्चर्डिस्ट। तो इनका ही ऑर्चर्ड देखने के आए। इन्होंने 2 हेक्टेयर का ये मदर ऑर्चर्ड लगाया है यहाँ पे, एप्पल हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड। और इस ऑर्चर्ड ये इन्होंने लगाया था HADP स्कीम में, प्रोजेक्ट 21 में। देखिए सर, कश्मीर की वादियाँ जो हैं, जो जिसने यहाँ पे जन्म लिया वो ब्लेस्ड है, उसको ब्लेसिंग्स है खुदा की तरफ से।
ज़मीन यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ पानी की कमी नहीं है। उसके अलावा डिपार्टमेंट की तरफ से इतनी स्कीम्स आ गई हैं। ये HADP तो आया ही था, इसके अलावा हमने JK SIP भी शुरू कर लिया है। अपने बाग लगाएं, ऑर्चर्डिस्ट बने, एंटरप्रेन्योर बने, और इससे एक आप सोच लीजिए, ये जितना बड़ा इन्होंने ऑर्चर्ड लगाया है, सेकंड ईयर में फ्रूटिंग आ गई। 2023-24 में लगाया था, सेकंड ईयर में फ्रूटिंग आ गई है। अगले साल या एक साल और उसकी कमर्शियल फ्रूटिंग होगी। एक प्लांट आपको 20 से 25 किलो फ्रूट दे देगा, तो आप खुद सोच सकते हैं कि उसका कमाई का सोर्स क्या बनेगा। करोड़ों रुपए यहाँ से वो अर्न कर सकता है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जम्मू कश्मीर के जिले पुंछ में महकमे रेवेन्यू के एक अहलकार पटवारी को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ब्यूरो के एक तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि ACB को एक शिकायत मौसूल हुई, जिसमें कहा गया कि शिकायत कुनिंदा को गांव धारा में वाक़ अपनी ज़मीन की कचरा गर्दारी की तस्दीक शुदा कॉपियां दरकार थी। उन्होंने कहा कि शिकायत के मुताबिक शिकायत कुनिंदा ने इसके लिए 26 जून 2025 को ऑनलाइन मोड के जरिए दरख्वास्त दी थी, लेकिन पटवारी मोहम्मद जमील मुबैना तौर पर तस्दीक शुदा दस्तावेजात फराहम करने के लिए रिश्वत का मुतालबा कर रहा था। बयान में कहा गया, चूंकि शिकायत कुनिंदा रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसने एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ रुजू किया और पटवारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि शिकायत मौसूल होने पर एक मोहतात वेरिफिकेशन की गई, जिसमें रिश्वत के मुतालबे की तस्दीक हुई। इसी मुनासिबत से इंसदाद बदउनवानी एक्ट 1988 की दफा 7 के तहत FIR नंबर 2025 में पुलिस स्टेशन ACB राजौरी में मुकदमा दर्ज किया गया और तहकीकात का आगाज किया गया। तर्जुमान ने बताया कि तहकीकात के दौरान एक ट्रिप टीम को तश्कील दिया गया है। उन्होंने टीम ने कामयाब जाल बिछाकर पटवारी को आज़ाद गाहों की मौजूदगी में शिकायत कुनिंदा से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इजराइल ने रंगी जारहियत का मुजाहरा करते हुए ईरान पर बड़ा हमला किया, जिसके नतीजे में ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी, जौहरी साइंसदान मोहम्मद मेहदी तैराची और खरुद्दीन अब्बास भी शहीद हो गए। डॉन न्यूज़ के मुताबिक इसके अलावा इजराइल ने हमले में ईरान के जौहरी और अस्करी मराकज़ को निशाना बनाने का दावा किया, जबकि ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों में शहरी आबादी को भी निशाना बनाया गया और कई बच्चे भी शहीद हुए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने खबरदार किया कि इजरायली हुकूमत ने ईरान पर रात के वक्त किए गए हमलों से अपनी कड़वी और तकलीफदा तकदीर रकम कर दी। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल ने कहा कि इसने जुमा को ईरान की जौहरी तंसीबात, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रियों और अस्करी कमांडर्स को निशाना बनाया और खबरदार किया कि एक तवील ऑपरेशन का आगाज है, जिसका मकसद तेहरान को एटमी हथियार बनाने से रोकना है। ईरानी मीडिया और ऐनी शाहिदीन ने इत्तला दी कि मुल्क की मरकजी यूरानियम अफसरदगी तंसीब नर्दर समेत मुख्तलिफ मकामात पर धावे किए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर इजराइल पर ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई की गई तो अमरीका इजराइल के दिफा के लिए तैयार है। अमरीकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने इंकशाफ किया कि उन्हें इजरायली कार्रवाई के बारे में पेशगी इत्तला दी गई थी। उन्होंने कहा कि ईरान के पास एटम बम नहीं होना चाहिए और हम चाहते हैं कि वो मुज़ाकरत की मेज़ पर वापस आए। ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम पर नजरसानी करे और अमेरिका के साथ मुज़ाकरत का रास्ता इख्तियार करे। अमरीकी सदर ने इस बात पर जोर दिया कि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो अमेरिका इजराइल का दिफा करने के लिए तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की इंतजामिया ने मशरिकी वस्ता के एक अहम इत्तेहादी मुल्क को पेशगी इत्तला दी थी कि इजराइल कार्रवाई होने वाली है, ताहम ये भी वाज़ेह किया गया कि अमेरिका इस हमले में शरीक नहीं था। जनूबी अफ्रीका के मशरकी कैप सूबे में तबाहकुन सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर 78 हो गई, जिनमें से अब तक सिर्फ 21 नाशों की शनाख्त हो सकी। एक सीनियर सरकारी अफसर ने जुमेरात को ये इत्तला दी। सैलाब से मरने वालों की तादाद 78 हो गई है और नाशें अब भी निकाली जा रही है। इसका मतलब यह है कि हमें एक संगीन बहरान का सामना है। पानी कम होने पर मजीद नाशें मिलने की उम्मीद है। राहत की बात यह है कि हमारे पास तलाश और बचाव की कार्रवाइयों के लिए काफ़ी अहलकार मौजूद है। ये अमल
खबर काबिल जिक्र है कि पीर को सूबे के मुतादिद अजला में शदीद बारिशों के बायस आने वाले सैलाब के बायस सैकड़ों अफराद बेघर हो गए थे। मशरकी कैब के सूबाई हुकूमत के मुताबिक इमदादी टीमें मुतासिर इलाकों में लापता अफराद की तलाश में मशरूफ है। मुतासरा अजला में 2 हेलीकॉप्टर, सर्च एंड रेस्क्यू गाड़ियां, पुलिस कुत्ते और टेक्निकल रेस्क्यू टीम्स तैनात की गई। वजीर ने लोगों पर यह भी जोर दिया कि वो लापता अफराद की इत्तला हुक्काम को देकर मदद करें। ऑस्ट्रेलिया के मगरबी सिडनी में जुमा की सुबह एक अपार्टमेंट ब्लॉक में धमाके के बाद 2 मुतासरीन को हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। न्यू साउथ वेल्स NSW रियासती हंगामी खिदमात को तकरीबन 6:30 पर लेट कॉमे में 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स में बुलाया गया। धमाके के दूसरे मंजिल की दीवार से सुराख हो गया था। इमारत में रहने वाले एक 40 साल शख्स को फायर फाइटर ने बेहोशी की हालत में अंदर पाया और उसे चेहरे और हाथ झुलसने के सबब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। 60 साल एक दीगर शख्स को भी धुएं की वजह से हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। NSW में फायर एंड रेस्क्यू के सुपरिटेंडेंट ने जाए वाक़े पर सहाफ़ियों को बताया कि इमरजेंसी सर्विस के पहुंचने से पहले कम से कम 10 दीगर अफराद इमारत से बाहर निकल आए। उन्होंने कहा कि हम लोगों की तलाश जारी रखेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि सभी लोग हमारे पास मौजूद हों। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से रियासती काबीना में शामिल किए गए नए वज़रा की खैर सुगाली मुलाकात। रियासती वजीर ए लक्ष्मण और मादिगा तबके के कायदीन ने मादिगा तबके को काबीना में तरजीह देने पर किया इजहार तशक्कुर। तेलंगाना हुकूमत तवील अरसे से काली आसामियों को ईमानदारी और उजलत के साथ पुर करने के लिए पुरअज़्म। निसार यूनिवर्सिटी में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए एहतमाम मुनक़्क़िदा कौमी कॉन्फ्रेंस से रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू का खिताब। कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना के अवाम की हकीकी फलाह व बहबूद के अहद की पाबंद अहद है। उम्दा चावल की तकसीम गरीबों की जिंदगियों को बदल रही है। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी का बयान। केटीआर ने यशोदा हॉस्पिटल में जेर इलाज रुकन असम्बली पी राजेश्वर रेड्डी से मुलाकात करके की इयादत। इनकी सेहत याब के बारे में किया दरियाफ्त। जल्द सेहत याबी के लिए नेक तमन्नाओं का किया इजहार। माह मुहर्रम में मौसर इंतजामात के फेलफोर इक़दामात पर जोर। शिया मुस्लिम बरादरी की नुमाइंदगी पर के कविता का वजीर अक़लियती बहबूद से रब्त। तेलंगाना में मानसून दाखिल। रियासत में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। अगले 5 दिनों तक रियासत भर में बारिश की पेश क़यासी। वज़ीर आज़म ने तैयारा हादसे की जगह का मुआयना किया। हॉस्पिटल में जख्मियों से की मुलाकात और इनकी तबीयत की दरियाफ्त। वज़ीर आला पटेल मरकजी व रियासती वज़रा और सीनियर सेक्रेटरीज के साथ वज़ीर आज़म मोदी की मीटिंग। इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला। पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी, कई जौहरी साइंसदान और कमांडर शहीद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो अमेरिका इजराइल का दिफा के लिए तैयार है। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा,
रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुना दे अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.